हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट स्कोर क्लेवर से। आज हम मई 25, 2026 के द हिंदू एडिटोरियल्स को डिटेल में समझेंगे। एक छोटी सी बात, ये पॉडकास्ट एक बहुत शॉर्ट ब्रेकडाउन है। एक वेरी डिटेल्ड ब्रेकडाउन डेली एडिटोरियल्स का हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट में एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा गया है और हर फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन, सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी गई है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी एक्सप्लेन किया गया है। वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हैं। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कोर क्लेवर डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज के एक्सप्लेनेशंस होते हैं। पीडीएफ स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल में फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिसनर्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है तो फील फ्री टू पॉज और हर सेंटेंस को एनालाइज करें। मीनिंग समझने के बाद सेंटेंस को 2 बार थोड़ा तेज आवाज में पढ़ें। अगर बिगिनर्स ऐसा करते हैं तो वो 6 मंथ्स में अपनी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइटल: कैश, क्लैश, क्ले ऑन द फ्रेंच ओपन 2026। टाइटल: फ्रेंच ओपन 2026 के बारे में। सब टाइटल: द फ्रेंच ओपन स्टार्ट्स अमिड अ डिस्प्यूट ओवर प्राइज मनी। सब टाइटल: फ्रेंच ओपन प्राइज मनी के विवाद के बीच शुरू हो रहा है। इन दी ओपन एरा फ्रॉम 1968 से शुरू हुए ओपन एरा में जहां प्रोफेशनल्स और एमेचर्स दोनों खेल सकते हैं। Only 6 men have won each of the 4 tennis majors at least once. केवल 6 पुरुषों ने चारों टेनिस मेजर्स कम से कम एक बार जीते हैं। रॉड लेवर achieved it in a single breathtaking year in 1969. रॉड लेवर ने 1969 में एक ही शानदार और हैरत अंगेज साल में यह हासिल किया था। Andre Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer and Novak Djokovic toiled long and hard. Andre Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer और Novak Djokovic ने लंबा और कड़ी मेहनत वाला संघर्ष किया, जिसमें 5 साल से लेकर 8 साल से ज्यादा का समय लगा। Carlos Alcaraz completed it early this February in less than 3 years and 5 months. Carlos Alcaraz ने इस साल फरवरी की शुरुआत में 3 साल और 5 महीने से भी कम समय में इसे पूरा किया। At the latest French Open, however, हालांकि इस लेटेस्ट फ्रेंच ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 जैनर सिनर कैन शेड ऑल एक्सेप्ट लेवर। वर्ल्ड नंबर 1 जैनर सिनर लेवर को छोड़कर बाकी सबको पीछे छोड़ सकते हैं। By being the quickest after the legendary Aussie, उस महान ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के बाद सबसे तेज बनकर। In under 2 years and 5 months since winning his first at the 2024 Australian Open, 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना पहला टाइटल जीतने के बाद 2 साल 5 महीने के भीतर। The stars have aligned well for Sinner to hoist the Coupe de Mousquetaire. सिनर के लिए इस फ्रेंच ओपन ट्रॉफी को उठाने के लिए किस्मत उनका पूरा साथ दे रही है। And banish the bad memories from 12 months ago. और 12 महीने पहले की बुरी यादों को दूर करने का मौका है। When he missed 3 championship points versus Alcaraz, जब उन्होंने Alcaraz के खिलाफ 3 championship points गवा दिए थे। He is on an awe-inspiring streak of 29 match wins. वो 29 मैच जीतने के एक जबरदस्त और प्रभावशाली दौर से गुजर रहे हैं। And has swept all 3 ATP Masters 1000 competitions on clay leading in. और उन्होंने टूर्नामेंट से पहले क्ले कोर्ट पर होने वाले तीनों ATP Masters 1000 competitions एक तरफा जीते हैं। The 24-year-old's generational rival Alcaraz इस 24 साल के खिलाड़ी के सबसे बड़े राइवल Alcaraz, जिनसे वो 2025 में 3 स्लैम फाइनल्स में टकराए थे, is missing because of a wrist injury. कलाई की चोट की वजह से इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। And Alexander Zverev, the second seed, और second seed खिलाड़ी Alexander Zverev has lost his previous 9 contests to the Italian. इस इटालियन खिलाड़ी यानी सिनर से अपने पिछले 9 मुकाबले हार चुके हैं। जोकोविच
39 एंड अ रिकॉर्ड 24 टाइम मेजर चैंपियन जोकोविच, जो 29 साल के हैं और रिकॉर्ड 24 बार मेजर चैंपियन रह चुके हैं, आर अंडरकुक्ड। उनकी तैयारी थोड़ी अधूरी लग रही है, हैविंग प्लेड जस्ट 4 टाइम्स सिंस हिज वर्दी रनर अप फिनिश एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने शानदार रनर अप फिनिश के बाद से सिर्फ 4 बार खेला है। There is no such overwhelming favorite among women। महिलाओं के मुकाबले में आसानी से जीतने वाला कोई एक बड़ा फेवरेट नहीं है, जहां आर्यना सैबालेंका, ईगा स्वीटेक, कोको गॉफ और इलेना रिबाकिना सभी को जीत का दावेदार माना जा रहा है। वर्ल्ड नंबर 1 सैबालेंका, जो 2025 में गॉफ से एक उतार चढ़ाव भरा फाइनल हार गई थी, आर हैज रीच्ड सेमीफाइनल्स ऑफ बेटर इन 12 ऑफ हर लास्ट 13 स्लैम्स। अपने पिछले 13 स्लैम्स में से 12 में सेमीफाइनल्स या उससे आगे तक पहुंची हैं। बट शी इज विदाउट अ फाइनल ऑन क्ले दिस सीजन। लेकिन इस सीजन में वो क्ले कोर्ट पर किसी फाइनल तक नहीं पहुंची हैं। अ फर्स्ट सच अकरेंस सिंस 2020, जो 2020 के बाद पहली बार हुआ है। ईगा स्वीटेक इज अ 4-टाइम रोलैंड गैरोस टाइटलिस्ट। ईगा स्वीटेक 4 बार की फ्रेंच ओपन चैंपियन है एंड विल लुक टू रिक्लेम हर किंगडम विद सम हेल्प फ्रॉम फ्रांसिस्को रॉयग। और वो अपना राज वापस पाने की कोशिश करेंगी फ्रांसिस्को रॉयग की थोड़ी मदद से, अ कोच हु वाज वंस पार्ट ऑफ 14-टाइम विनर नडाल, जो कोच एक समय 14 बार के विजेता नडाल की टीम का हिस्सा थे। गॉफ वॉज अ फाइनलिस्ट इन रोम रिसेंटली। गॉफ हाल ही में रोम टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट थीं, बट हैज लिफ्टेड जस्ट 1 ट्रॉफी सिंस हर पेरिस सक्सेस। लेकिन उन्होंने अपनी पेरिस की सफलता के बाद से सिर्फ एक ट्रॉफी उठाई है। मेलबर्न की चैंपियन इलेना रिबाकिना सक्षम है, बट डर्ट इज हर लीस्ट प्रिफर्ड सर्फिस। लेकिन डर्ट यानी क्ले कॉर्ट उनका सबसे कम पसंदीदा सर्फिस है। नंबर 7 इलेना स्वितोलिना इज अ कंटेंडर। नंबर 7 की खिलाड़ी इलेना स्वितोलिना भी दावेदार हैं, हैविंग ओवरकम बोथ स्वीटेक एंड गॉफ इन रोम फॉर हर बिगेस्ट टाइटल, जिन्होंने रोम में अपने सबसे बड़े टाइटल के लिए स्वीटेक और गॉफ दोनों को हराया था। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अ मटर्निटी ब्रेक इन अप्रैल 2023, अप्रैल 2023 में मटर्निटी ब्रेक के बाद वापस आने के बाद। मिरा आंद्रेएवा 19 एंड सीडेड 8th। मिरा आंद्रेएवा, जो 19 साल की हैं और 8th सीड हैं, बोस्ट्स ऑफ 2 फाइनल्स, अ सेमीफाइनल एंड अ क्वार्टर फाइनल फ्रॉम हर लास्ट 4 इवेंट्स। उनके पिछले 4 इवेंट्स में 2 फाइनल्स, 1 सेमीफाइनल और 1 क्वार्टर फाइनल शामिल हैं। However, the setting for this high-quality fair is less than ideal। हालांकि इस हाई-क्वालिटी टूर्नामेंट का माहौल बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी फ्रेंच ओपन आयोजकों से गुस्सा और नाराज हैं, एंड अदर मेजर्स बाय एक्सटेंशन, और बाकी सभी मेजर्स से भी नाराज हैं, फॉर डिनाइंग अ लार्जर शेयर ऑफ द टूर्नामेंट रेवेन्यू एज प्राइज मनी, क्योंकि उन्हें टूर्नामेंट की कमाई का एक बड़ा हिस्सा प्राइज मनी के रूप में देने से मना कर दिया गया है। An amicable settlement that would help lower-ranked youngsters, एक शांतिपूर्ण और आपसी सहमति वाला समझौता जो निचले रैंक्स के युवाओं की मदद करे, is essential for the long-term health of the sport। इस खेल के लंबे समय तक बेहतर रहने के लिए बहुत जरूरी है। इस एडिटोरियल का टोन इन्फॉर्मेटिव है। राइटर ने बिना किसी इमोशनल बायस के फ्रेंच ओपन के खिलाड़ियों की करंट फॉर्म, पिछले रिकॉर्ड्स और प्राइज मनी विवाद के फैक्ट्स को बहुत ही डायरेक्टली और ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक क्लियर और एनर्जेटिक प्रमोशन। अगर आपको वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स याद रखने में दिक्कत आती है, तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है, जिससे जो एस्पिरेंट्स एक बार पढ़ लेते हैं वो कभी नहीं भूलते। ऐप प्रिडिक्ट करेगा कि एस्पिरेंट्स कब कोई सीखी हुई इन्फॉर्मेशन भूलने वाले हैं और समय के साथ उन्हें रिवाइज करवाएगा। सो एस्पिरेंट्स विल नेवर फॉरगेट व्हाट दे हैव लर्न्ड। और हाँ, इस न्यू पॉडकास्ट इनिशिएटिव के बारे में अपना फीडबैक, कमेंट जरूर करें। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, इसलिए अपने लाइक के साथ हमें सपोर्ट करें। इसे अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब दूसरे एडिटोरियल पर चलते हैं। टाइटल: कोआस्ट कंसेंट ऑन सेडिशन। टाइटल: जबरदस्ती ली गई सहमति राजद्रोह के विषय पर। सब टाइटल: सुप्रीम कोर्ट को सेडिशन यानी राजद्रोह को असंवैधानिक मानकर पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। भारत सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के इस राजद्रोह अपराध का इस्तेमाल बहुत बार किया है। कोडिफाइड अंडर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A के तहत दर्ज है, एज अ टूल टू क्वेल डिसेंट, विरोध या असहमति को दबाने के एक हथियार के रूप में। इन मई 2022
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आस्क्ड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। मई 2022 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों से कहा था टू रिफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग न्यू फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स कि नई FIRs दर्ज करने से बचें एंड फ्रॉम टेकिंग कोअर्सिव मेजर्स अंडर सेक्शन 124A और सेक्शन 124A के तहत किसी भी तरह की जबरदस्ती वाली कार्रवाई न करें। इन SG वोम्बाटकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया SG वोम्बाटकरे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में while the center said it would reconsider the provision, जबकि केंद्र ने कहा था कि वो इस कानून पर पुनर्विचार करेगा। When the भारतीय न्याय संहिता took effect in 2024, जब 2024 में भारतीय न्याय संहिता लागू हुई, पार्लियामेंट effectively replaced section 124A with section 152। तो संसद ने section 124A को section 152 से बदल दिया and increased the minimum sentence to 7 years और इसकी कम से कम सजा बढ़ाकर 7 साल कर दी। It was sedition by a new name। ये बस एक नए नाम से राजद्रोह का कानून ही था। In February 2026, Chief Justice of India सूर्यकांत orally observed February 2026 में Chief Justice of India सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा that the center's promise in 2022 to review the provision could not bind Parliament कि 2022 में केंद्र का कानून रिव्यू करने का वादा संसद को मजबूर नहीं कर सकता। As if to release the pressure on courts, ऐसा लगा जैसे अदालतों पर से दबाव कम करने के लिए but also effectively easing the country's passage into the BNS era और देश को BNS के दौर में आसानी से ले जाने के लिए। On 21 May 2026, the court said that if an accused person has no objection, 21 मई 2026 को कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरोपी को कोई आपत्ति नहीं है, courts may proceed on cases involving section 124A, तो अदालतें section 124A वाले केसेस पर आगे बढ़ सकती हैं। However, such consent from the accused may be coerced। हालांकि आरोपी से मिली ऐसी सहमति जबरदस्ती ली गई हो सकती है, खासकर तब जब उनके पास स्ट्रॉन्ग वकीलों की टीम ना हो, because the alternative for the incarcerated persons is indefinite delay। क्योंकि जेल में बंद लोगों के पास दूसरा रास्ता सिर्फ अनंत काल तक केस लटकने का है। It is effectively a Hobson's choice between bad and worse outcomes। ये असल में एक Hobson's choice है, यानी एक ऐसी स्थिति जहां आपके पास कोई असली चॉइस नहीं होती, आपको बुरे और सबसे बुरे में से एक को चुनना ही पड़ता है। Indeed, as the 2022 stay paused the use of section 124A pending constitutional challenge, सच में जब 2022 में section 124A के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी ताकि उसकी संवैधानिक जांच हो सके, how meaningful an accused person's consent to trial can be, तो एक आरोपी की ट्रायल शुरू करने की सहमति कितनी मायने रखती है, जहां रिफ्यूजल में एंटेल प्रोलॉन्ग्ड डिले, ये स्पष्ट नहीं है। SG वोम्बाटकरे also provided those charged with sedition to move for bail। SG वोम्बाटकरे केस में राजद्रोह के आरोपियों को बेल मांगने का अधिकार भी दिया गया था। Meaning liberty rather than restoring proceedings was the intended remedy for frozen trials, जिसका मतलब है कि रुके हुए केसेस में आजादी देना मेन मकसद था, न कि केस को आगे बढ़ाना। The May clarification swings in the opposite direction। लेकिन मई महीने का नया क्लैरिफिकेशन इसके बिल्कुल उलट दिशा में जाता है and also stands in contrast to the bail is the rule principle, और ये bail is the rule वाले सिद्धांत के खिलाफ भी है। That the court recently reinforced in सैयद इफ्तिखार अंद्राबी, जिसे कोर्ट ने हाल ही में सैयद इफ्तिखार अंद्राबी केस में जोर देकर कहा था If the court wished to preserve agency, अगर कोर्ट चाहता कि आरोपी के पास चुनने की आजादी बची रहे, it should have paired continuation with a presumption of bail, तो उन्हें केस आगे बढ़ाने के साथ साथ बेल की संभावना को जोड़ना चाहिए था। The 2022 stay was also intended to annul the chilling effect of the charge of sedition on free speech। 2022 का स्टे का मकसद राजद्रोह के आरोप के उस डर को भी खत्म करना था जो लोगों की आजादी से बोलने पर पड़ता है। Now, wealthier or politically connected accused persons may secure bail through sustained litigation। अब अमीर और पॉलिटिकल कनेक्शन वाले आरोपी लगातार केस लड़कर बेल ले लेंगे and wait out proceedings outside the prison, और जेल के बाहर रहकर केस का फैसला आने का इंतजार करेंगे। Whereas poorer prisoners who are unable to secure bail, जबकि गरीब कैदी जो बेल नहीं ले सकते, will be compelled to consent to a trial। उन्हें जबरदस्ती अपना केस चलाने के लिए सहमति देनी पड़ेगी, if only to obtain a verdict, ताकि उनका कोई फैसला आ सके। As a result, liberty could depend on the capacity to litigate rather than on legal principles। नतीजतन आजादी लीगल सिद्धांतों के बजाय कोर्ट में लंबे केस लड़ने की क्षमता पर निर्भर हो जाएगी। Finally, if the state knows that cases involving constitutionally contested offences can remain in limbo, अंत में अगर सरकार जानती है कि असंवैधानिक आरोपों वाले केसेस अधर में लटक रह सकते हैं while the accused persons are incarcerated, जबकि आरोपी जेल में बंद हैं, there is a perverse incentive for bad faith state actors to not resolve the underlying uncertainty quickly। तो भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के पास एक गलत फायदा लेने का बहाना होगा कि वो इस मामले को जल्दी न सुलझाएं। Instead of determining once and for all whether sedition as a criminal offence is constitutionally sustainable, एक बार में हमेशा के लिए ये तय करने के बजाय कि क्या राजद्रोह एक अपराध के रूप में संवैधानिक तरीके से सही है, the court has passed the burden to the accused and declined to do its own duty। कोर्ट ने
ये बोझ आरओबी पर डाल दिया है और अपनी खुद की जिम्मेदारी पूरी करने से मना कर दिया है। इस एडिटोरियल का टोन क्रिटिकल है। ऑथर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहा है। कोअर्स्ड, हॉब्सन्स चॉइस, परवर्स इंसेंटिव जैसे वर्ड और आखिरी सेंटेंस में कोर्ट को उसकी ड्यूटी याद दिलाना इस टोन को बहुत स्ट्रांगली क्रिटिकल बनाते हैं। तो दोस्तों, पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोमो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली रात 7 बजे एडिटोरियल वोकैबुलरी लीग क्विज होता है। ये क्विज उस दिन की एडिटोरियल वोकैबुलरी को कवर करता है। इसे आप IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी कह सकते हैं। इसमें मंथली लीग्स, स्कोर्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हाईलाइट किए जाते हैं। तो लिसनर्स, चैनल की वोकैब लीग ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित हैं। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।